हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत जो है वो हो रही है बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने से। तो पहले मेरे सुबह बहुत रिलैक्सिंग रहती थी। आजकल जब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं ना, तो डेली का रहता है कि सबसे पहले सुबह उठो, ब्रश वगैरह करो और जल्दी जल्दी से इन लोगों का जो टिफ़िन है उसकी तैयारी करो। तो यहाँ मैं वर्मिसेली बना रही थी, तो मुझे लगा कि इनको वर्मिसेली देते हैं। एंड डुगू लव्स इट। डुगू को ये इतनी पसंद है कि वो ऐसे नाश्ता नहीं करेगा, पर वो इसको ज़रूर खा के जाता। तो इसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर दिया था। तो मैं रोस्टेड नहीं लाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ना ब्राउन सी हो जाती है, तो मैं नॉन रोस्टेड लाती हूँ और उसे खुद रोस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इनका जो टिफ़िन है वो पैक कर दिया था। दोनों बच्चे खड़े थे कि उनको खाने को दिया जाए इसे। तो फिर मैंने ये जो है ये किया। आजकल ना मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं ना, तो इनको मैं जो पानी है उसमें ORS मिला के दे रही हूँ। और ना थोड़ा सा रहता है कि उन्हें एनर्जी बनी रहे। तो एक दो दिन तो डुगू ने पानी नहीं पिया, ज़्यादा थोड़ा बचा के आया था, पर अब तो थोड़ी हैबिट हो गई है कि पानी में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह आप कुछ डाल दो तो बच्चे थोड़े से एनर्जेटिक रहेंगे, ग्लूकोज वगैरह। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को दे दिया था, तो ये लोग खा रहे थे, रेडी हो चुके थे और जाने की बस तैयारी थी। इनके पास 10 मिनट थे खाने में। तो ऐसे तो हड़बड़ी वाला ही रहता है, सुबह का टाइम थोड़ा सा रहता है कि जल्दी 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 जल्दी। तो इन बच्चों के शूज़ नहीं आ पा रहे हैं और घर की जैसी भी कंडीशन चल रही थी, पर अभी तक स्कूल से वो नहीं हुआ है। डुगू के शूज़ रखे हुए हैं, तो जिया देख के करेगी, उसे भी चाहिए। तो दोनों के ना जूते मैं इस फ्राइडे या सैटरडे तक ले आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इनको फिर से जो पानी है उसमें ORS मिला के दिया था और पी रहा था धीरे धीरे। तो वो वाला था ना, ऑरेंज वाला, क्योंकि आजकल जो वेदर है ना उसमें स्वेटिंग बहुत होती है, बच्चे ऐसे पसीने में आते हैं, क्योंकि जो उनका लास्ट पीरियड रहता है वो खेलने वाला रहता है। तो ये लोग अपनी स्लाइडिंग वगैरह, बॉल, बास्केटबॉल, ये सब खेलते हैं वहाँ पे। उसके बाद जब आते हैं तो बहुत ही बुरी हालत में आते हैं, और आते हैं ना तो फिर मैं इनको नहला देती हूँ। तो मुझे एक कमेंट आया था कि इनको ना थोड़ा सूखने दिया करो, तो मैं इनको ना 15-20 मिनट थोड़ा अब टाइम दे के ही नहलाऊंगी, क्योंकि मैं एकदम से आते थे, उतारते थे और बाथरूम में घुस जाते थे। तो उसके कारण काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाए। तो बारिश का मौसम हो रहा है, हम लोग का जो ये वाला फ्लोर है ना, इसमें ना काई जम गई है। जहाँ पे आपको 2 डब्बे दिख रहे हैं, तो वो कचरे वाली गाड़ी आती है, तो वहाँ पे हमारा जो भी गार्बेज होता है घर का वो डालते हैं, वो सुबह निकाल के लेके जाते हैं फिर यहाँ से। तो वो इसलिए 2 ये रखे हुए हैं। उसके बाद फिर जैसे ये गए हैं तो मैंने चाय चढ़ा दी थी, फिर बर्तन करने लगी थी, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प है वो छुट्टी पे थी और ये सारे काम मेरे ही थे, कल भी मैंने ही किए थे। तो मैंने फटाफट चाय चढ़ाई है और जल्दी जल्दी से जो बर्तन थे वो करे। फिर मुझे लगा चाय पीने के बाद मैं जो झाड़ू पोछे वाला काम है वो कर लूँगी। तो डेली सुबह मेरी एक्सरसाइज हो जा रही है उस बहाने। ऑल्दो मेरा काफ़ी लाइक जो ब्रेस्ट एरिया ना, वहाँ से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वहाँ से मेरे को लगता है काफ़ी हैवीनेस है। और आई थिंक इस ब्लॉग में डिस्कस भी किया है कुछ आप लोगों के साथ में। देन फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से जितने भी बर्तन थे वो निकाले हैं। काफ़ी सारा काम हो जाता है यार, कितना भी कर लो, रात के बर्तन, दोपहर के बर्तन, सुबह के बर्तन, कि नाश्ते के बर्तन, ये सब करने के बाद भी मतलब कम ही नहीं होता है काम। तो आप भूल जाओ कि किसी भी औरत की लाइफ में काम कम होगा। सुबह से अगर आप बैठ जाओगे ना फ़ोन लेके, तो फिर आपका काम नहीं होगा। तो मैं सुबह से फ़ोन उठाती ही नहीं हूँ जब तक कि मेरे काम नहीं हो जाए। मैं नहा ना लूँ, धो ना लूँ, तब तक नहीं मेरे को फ़ोन छूना है। क्योंकि अगर मैं फ़ोन पे लग गई ना तो मैं रील्स नहीं देखती। आजकल मैं गेम वेम खेलती रहती हूँ, जैसे कैंडी क्रश, एक शीप रेस्क्यू भी खेलती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए लगा दिया था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने ना थोड़ा सा अपने लिए बचा लिया था। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग को शुरू करें तो मुझे सुबह शुरू किया था मैंने, बट मैं कर रही थी अपने डेली वाले काम। जैसे कि मेरी हाउस हेल्प नहीं आ रही है, बेटा उतारो उसको, दोनों चीज़ उतारो। हाँ, तो जैसे कि मेरी हाउस हेल्प नहीं आ रही है तो मेरा काम था झाड़ू पोछा बर्तन। मैंने पहने आज ये सूट, ये देखो, ये मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से और मुझे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, टाइट नहीं है, बट मेरे पास कोई भी नॉर्मल ब्रा नहीं है। मुझे पैडेड ब्रा सारी हटानी पड़ेंगी, क्योंकि जब मैं नॉर्मल पहनूंगी तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। मेरी इतनी पैडेड ब्रा है। हाँ बेटा, हाँ। क्या कर रही है? ये ऊपर ही करना, मुझे वो डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो मेरी मम्मी ने मुझसे बहुत पहले बोला था, मैं अरे मैंने मंगवाई भी तो पैडेड ही मंगवाई। मैं ना, तू ना उससे गिर जाएगी नीचे।
सारी कटोरियां रख रही है यार बाहर जा जाके। चाहिए हाँ पागल। पागल जी यार तो थोड़ा तैयार हो रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ यार, ये करने नहीं देते हैं कुछ भी मुझे। चढ़ रही हो ना, मुंह के बल गिरोगी नीचे। सॉरी हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता, गिर जाओगी तो फिर सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा। तो यहाँ मैंने विनाइल मेबलिन की विनाइल लिपस्टिक लगाई थी। अब उसका जो टेक्सचर है ना, कोई भी ग्लॉस वाली लिपस्टिक होती है जो स्टिक कर जाती है तो ऐसा लगता है आपने फेविकॉल लगा लिया मुंह पे, तो मैंने ना हटाई उसे क्योंकि मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। फिर मैंने मेबलिन की ये वाली लगाई, ये काफी लाइट लिपस्टिक है, बहुत देर तक स्टे कर देती तो है। हो गई हूँ मैं तैयार लगती कहीं है। भी ना जाने के लिए, पर आज मैंने क्योंकि न्यू ड्रेस पहनी थी इसलिए हो गई हूँ। मेरी आँख में कोई बाल बाल चला गया, पर दिख नहीं रहा है वो बाल, जो भी है बहुत गड़ रहा था। तो मौसम दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ना काले बादल हो रहे हैं। ये देख काला बादल, देख वहाँ देख कितने बादल, देख कितने ब्लैक कलर के, हाँ है ना। वो देखो ऊपर, वो दिख रहा है आपको, पूरी बादल ही बादल है। मैंने कल फेशियल कराया था, उसका ग्लो बिल्कुल भी नहीं आया क्योंकि ना वो फेशियल सही से हुआ एंड चलो बाल तो फिर भी सही हैं, बट मैंने आपको आई थिंक पिछले ब्लॉग में बताया था कि क्या ही था वो सब। एंड पैसा अभी तक रिफंड नहीं हुआ है मेरा, तो मैं सोच रही थी 1-2 दिन और वेट करती हूँ फिर उनको कॉल करती हूँ, क्योंकि ये अगर स्कैम है तो पता नहीं मुझे क्या है फिर। ये अगर ये स्कैम है तो कभी भी यस मैडम या अर्बन कंपनी बुक कर रहे हो, कोई भी ऐसी कि आपको सर्विसेज लेनी है तो COD ही करो। मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने COD नहीं कराया और ये हुआ। मैं जाऊँगी बच्चों को होमवर्क करा दूँ और फिर मैं थोड़ा सिटी साइड में निकलूँगी रिमोट लेने के लिए पीछे का, क्योंकि मेरे पीछे का रूम साफ़ करना है। मामा बाय हाँ तो बाय मामा हाँ चलोगे? हाँ अभी तो इनको बोलूँगी यार, क्या है ना, इनको बोल रही हूँ सुन नहीं रहे हैं। कार से नहीं बेटा, वॉक से नहीं जा पाएंगे, हमें कार से ही जाना पड़ेगा। कार आग फड़क रही है मेरी, देखो बस। ये देखो उल्टी आग। कैसी हो रही है यार, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या कुछ होने तो नहीं वाला है मुझे। उल्टे साइड ही हुआ था पिछली बार जब हुआ था, और कुछ गड़ रहा है बहुत ज़्यादा ऐसा कि जैसे मैंने मस्कारा लगाया ना वैसे ही हुआ है ये। किसके बच्चे हो तुम? मामा पापा। मम्मा पापा के बेबी। ये किसी डुगू मम्मा या पापा? मामा पापा। एक सिलेक्ट करो, मम्मा चाहिए पापा? पापा मामा। उसका कभी कोई एक नहीं, मम्मा सिर्फ। पापा मामा। सिर्फ पापा। पापा मामा। आप किसके साथ रहना चाहते हो? मम्मा पापा मामा। पापा मामा। पापा मामा पापा मामा। तो चलो यार चले अंदर अभी थोड़ा सा, फिर देखते हैं काम, इनको होमवर्क कराऊंगी फिर निकलूंगी मैं। और जो आईलाइनर है ना वो मैंने लगाया था बेला वीटा का लगाया, पर्पल वाला। मैं ना टैग कर दूंगी कुछ प्रोडक्ट्स जो मेरे को अच्छे लगे और जो मैंने लगाए हैं, इनकेस आपको भी कुछ अच्छा लग रहा हो इनमें से। तो मैं टैगिंग करती नहीं हूँ, बस कल कमेंट आया था कि आप टैग किया करो प्रोडक्ट, ये करा करो तो उससे एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। हाँ सब लोग करते हैं यार, मैं शायद ही 1 ही महीने मैंने उससे कुछ कमाया होगा जब मैंने 1-2 रील डाली थी गेट रेडी विथ मी। तो अच्छा खासा पैसा हो जाता है अगर आप जैसे कोई भी यूट्यूब शुरू कर रहा है और शॉर्ट्स वीडियो पे उसका ज़्यादा फोकस है ना, तो आप ना टैग करो प्रोडक्ट्स एंड कमीशन काफ़ी अच्छी आती है, लिटरली बहुत अच्छी कमीशन आती है। क्योंकि मैंने अभी रबड़ वाली जो वीडियो है वो बनाई थी, तो वो वाली इरेजर वाली, तो उसमें भी बहुत प्रोडक्ट बिके हैं एंड बहुत अच्छी कमीशन आई। तो ये ना यहाँ पे 2 लिख रहा था नीचे देख के, तो फ्री हैंड हो गया है। और 5 में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी तो मैं 3 डॉट लगा दी, बट अब 5 लिखने लगा। मतलब आज तो लिख रहा था मैंने जब कराया होमवर्क, अभी भी लिख लेता है, वो एस बना देता है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा रहता है। उसके बाद फिर मैंने 54 जो है वो करा। उसके बाद इसने मेरे मैथ्स का काम किया, होमवर्क जो है वो कंप्लीट किया आजकल यार। और अब तो डॉट वॉट वाला सिस्टम भी खत्म हो गया है ट्रेसिंग का। पूजा हो गई थी, जाना था रिमोट लेने के लिए, बट मंगलवार है तो मंगलवार के दिन पे दुकानें बंद रहती है। तो मैं क्या करी थी, हाँ तो आज मैं खाना थोड़ा लाइट बनाऊंगी, तो मैं दलिया बनाने वाली हूँ और ओट्स, अपने लिए मैं ओट्स बनाऊंगी। तो एक दिन मैं थोड़ा बीच में ना, जैसे कल मैंने बाटी दाल बना दी थी, थोड़े हैवी हो जाते हैं वो, तो फिर मैं आज एक लाइट
डिनर रखूँगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं डिनर खाते ही 15-20 मिनट में सो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा डाइजेशन इशू ना हो। इस टाइम पे जब बारिश आने लगती है ना, तो डाइजेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। तो लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह सब अच्छे से खिला दो, पर डिनर वैसे भी हल्का। और मैं कल जा रही हूँ एक काम करने, कल मोस्ट प्रोबेबली मेरी हाउस हेल्प वगैरह आ जाती है। वैसे 3 दिन बोला था, बोली थी 2 दिन में आ जाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ जिम के लिए, तो जिम का मैं जो भी है देख के आती हूँ। और थोड़ा यार जानती हो गई। अब यहाँ पे बन रहे हैं मेरे ओट्स। तो मैंने अपने लिए ओट्स जो हैं वो बॉईल करे हैं, हल्का सॉल्ट, थोड़ी वेजिटेबल, ज़्यादा कुछ खास नहीं डालती हूँ मैं इसमें। और मैं इसमें ब्लैक पेपर डालती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। और इसका टेक्सचर मैं सूपी रखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ना गाढ़े गाढ़े नहीं खाए जाते, मेरे को थोड़ा टेक्सचर इसका हल्का अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया था मिर्च विर्च बना के, एंड यहाँ पे मेरे ओट्स हो गए थे तैयार। फिर मैं एक बच्चा सो गया था, क्योंकि डुग्गू ना दोपहर में बहुत कम सोता है। फिर मुझे चाय और बिस्किट की पता नहीं क्यों क्रेविंग हो रही थी, तो मैं 2 कप चाय बिस्किट लेके आ गई थी खाने के लिए। आज पता नहीं क्या हुआ है, आज मुझसे व्लॉग नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। और ना मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं ना एक रेस्टिंग मोड में हूँ। आई डोंट नो मैंने क्या किया आज के ब्लॉग में, क्या नहीं किया है मुझे नहीं पता। बट इस ब्लॉग को मैं सुबह कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे आज समझ में ही नहीं आया। मुझे पता नहीं यार, कभी कभी ना आप अपने आप को मेंटली डिटॉक्स करते हो ना। तो मैं आज थोड़ा सा ये था कि जाना था मुझे रिमोट लेने, पर मंगलवार था तो रिमोट तो नहीं आया। मंगलवार को यहाँ पे मैक्सिमम जो रिमोट्स की मार्केट है, लाइक जो यहाँ पे एक एरिया है वहाँ पे आई थिंक जो में रहते हुए तो पता होगा, बट आज वो बंद था, तो इसलिए तो फिर निकले ही नहीं। और फिर बारिश भी हो रही थी, बट अच्छा लग रहा था इन टोटल। तो मैंने जस्ट अभी कुछ अंडर गारमेंट्स मंगवाए हैं नॉन पैडेड, तो मुझे नॉन पैडेड की ज़रूरत थी। और ऐसा होता है कि ना पैडेड में फिर और ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, पर पैडेड थोड़े से सेफ़ रहते हैं। मैं अभी कुछ कमेंट्स देख रही थी, एंड सीरियसली क्या हुआ आज, मैं क्योंकि डिटॉक्स कर रही थी खुद को, तो मैंने कमेंट सेक्शन से ज़्यादा देखा नहीं। तो जब देखा तो मुझे नहीं उम्मीद थी, होता ना कोई 1-2 नेगेटिव कमेंट तो आ ही सकते हैं, बट जब मैं देख रही थी तो वहाँ पे एक कमेंट स्पेशली भी था कि कमेंट सेक्शन से पता चलता है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फैमिली जैसे हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ फैमिली हो, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था जो कि मैंने कुछ भी किया हो, मतलब था ही नहीं। तो मैंने जब भी कुछ शेयर किया है, कुछ किया है, तो लोगों ने मुझे ना बहुत दिल से सुना है, एंड उस दिल से सुन के उस चीज़ के रिप्लाइज़ भी उस चीज़ से रिगार्डिंग चीज़ें या कुछ भी है वो वैसे ही शेयर करी है, लाइक वैसे ही वो करी है। मुझे बहुत ही रेयर, हमेशा से, ऐसा नहीं है कि अभी की बात है, मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा टचवुड पॉजिटिव ही आते हैं। मैं बोलूँगी तो 3% नेगेटिव कमेंट होंगे। हाँ, कभी कभी प्रैंक वीडियोस में नेगेटिव कमेंट्स आ जाते थे ज़्यादा, वो भी इतने नहीं आते थे बट फिर भी आ जाते थे। और एक टाइम पे था जब मैंने बहुत चीज़ें, नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, बट मेरी प्रेगनेंसी पे फर्स्ट प्रेगनेंसी पे जो सवाल उठता था कि मेरा नकली पेट है, नकली प्रेगनेंसी है, सब कुछ नकली है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका पेट इतना विजिबल मेरा नहीं था ज़्यादा, पर फिर भी इतना था कि 9 मंथ में मैंने दिखाया भी था, फिर वो है ना, तो उसको भी नकली बता दिया था। तो वो सब होता था, तो लोग करते थे, इवन बच्चा होने के बाद भी कहते थे कि बच्चा मैंने कहीं और से कराया है, लाइक सरोगेसी। मुझे सरोगेसी का ना ABCD तक नहीं पता है कि कैसे होता है, क्या होता है, बट डुगू के लिए हमेशा ये होता था। 3 महीने हुआ होगा उसके पैदा होने के बाद भी कि खुद का बच्चा नहीं है, लेके आई है, क्योंकि वेट लॉस आपका एकदम से होता है। आपका 10 किलो ना 3-4 दिन में चला जाता है किसी भी डिलीवरी, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, एंड जो बॉडी है वो थोड़ा सा 3-4 दिन में ही आपका 10 किलो चला जाता है। तो वो बहुत ही वियर्ड फेस था यार मेरे को ना। फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफ़ी मेंटली मैं टॉर्चर होती थी
क्योंकि मुझे पता था कि मैं तो हर चीज़ झेल रही हूँ, मेरे को पता है मेरा बच्चा मेरे पेट में मूव कर रहा है। मैंने फिर एक व्लॉग शूट किया था जिसमें मैंने हार्ट बीट भी मतलब सोचो प्रूफ करने क्योंकि मुझे डुगू की रियल मदर नहीं सरोगेट थी कोई, अकॉर्डिंग टू पीपल, मेरे हिसाब से नहीं थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मुझे नहीं मालूम कि ये प्रोसीजर क्या होता है, और जो कराता भी है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा अगर किसी को नहीं हो रहा है। क्योंकि लोगों को लगता था कि मुझे कभी कंसीव हो ही नहीं सकता। देखो कंसीव होता था, बट मेरा मिसकैरेज की हिस्ट्री थी, है ना। तो मैंने बड़ी उस टाइम पे मंत्र याद है मुझे, 2020 की बात है, मुझे नवंबर में कंसीव हुआ था। गोवर्धन पूजा पे आई थिंक मैंने टेस्ट किया था दिवाली के बाद, एंड उसी साल जिस गणेश जी रखे थे तो मैंने एक मंत्र सुनना शुरू किया था, एंड ऐसा लगता है जैसे अभी की बात है, बट मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है। ऐसा लगता है कि अभी की बात है, बट वो अभी की बात है नहीं। तो मंत्र सुनना शुरू किया मैंने, एंड उस मंत्र में नीचे इतने सारे पॉजिटिव कमेंट थे कि वो मंत्र सुनोगे तो आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। एंड मुझे सितंबर में गणेश जी होंगे, अक्टूबर नवंबर में मुझे गुड न्यूज़ मिल गई। एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे ना मिसकैरेजेस की हिस्ट्री थी, फिर मुझे कंसीव होना ही बंद हो गया था। और जिस टाइम मैंने सोचा था कि मेरे को अपना ना इलाज कराना है, तो मैं पतंजलि गई थी, तो मेरे को पता नहीं याद आ गया, तो वहाँ से मैं कुछ दवाइयाँ लेके आई थी, समबीज था और ये था, तो मैंने 1-2 दिन खाई हैं। राजा की दवाइयाँ पूरी मिली नहीं थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लोगों ने टेस्ट कराया है क्या? मैंने नहीं, टेस्ट नहीं कराया है। तो मैंने सोचा था कि ना दिवाली के बाद फिर हम लोग ने जाके टेस्ट करा लेंगे, मतलब दिवाली हो जाए, मतलब त्यौहार हो जाए, उसके बाद जाके टेस्ट कराएंगे, एंड देन फिर हम अपनी जो जर्नी है कंसीव करने की वो शुरू करेंगे। एंड मैं इतनी क्रेज़ी थी, DPO 1 डे पोस्ट ओव्यूलेशन, पता नहीं क्या करती रहती थी मैं, और ओव्यूलेशन ट्रैक करना या बहुत कुछ करती थी। ठीक है, तो अभी फिर मेरे को लगा कि मंत्र सुने हैं मैंने, 1-2 महीने खुद को छोड़ा, चलो ठीक है कराएंगे। जिस मंथ मुझे मतलब गोवर्धन पूजा के बाद ही मुझे लगा था 1 हफ्ते बाद जाके हम कराते हैं अपना, क्योंकि कहीं ना कोई दिक्कत है। एंड मुझे गुड न्यूज़ मिल गई, और वो गुड न्यूज़ भी ऐसा था कि हार्ट बीट नहीं आई थी मेरे बच्चे की 6-7 हफ्ते तक, फिर 9वें-10वें हफ्ते में उसकी आई है। जिया की तो मेरे को हार्ट बीट से पता चला था कि बच्चा हो, मतलब बच्चा है। तो बहुत सारी स्टोरीज़ रही हैं यार, लाइफ में इंसान बहुत कुछ देख लेता है। मैंने ना शायद हर चीज़ के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रगल किया है, एंड हर कोई इंसान करता है, पर मेरे को कई बार लगता है कि एक्स्ट्रा हो जाता है ना आपका, कि आप थक जाते हो। जब मैं बहुत रोती थी, मुझे पता है ऐसा लगता था, देखो अकेलापन तो नहीं लगता था कि अकेलापन लगता हो, पर मुझे ना सपने आते थे कि मेरी ना उम्र हो गई है, जैसे 40 साल हो गई है, 42 साल हो गई है ना, और मेरे ना बच्चा नहीं हो रहा है। एक टाइम मेरा सपना आया कि मैं और राजा 50 साल के ऊपर हो गए हैं, एंड हमें बच्चा नहीं हुआ है, एंड मैं बहुत और मुझे पता नहीं ऐसे वियर्ड सपने आते थे। एंड अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप आफ्टर 40, 45, 46, 47 जब तक कि आप की विंडो ओपन है, लाइक पीरियड वगैरह, आप कंसीव कर सकते हो, है ना। बस ये होता है कि मुझे आते थे ऐसे सपने, और मेरे को बहुत डर लग जाता था उस टाइम पे। मुझे बच्चों का ऐसा लगता है कि मुझे बच्चों से जो मुझे भगवान जी ने दिए हैं ना, वो बहुत सोच समझ के दिए हैं, क्योंकि शायद भगवान जी को पता था कि कोई ऐसा टाइम आने वाला है जब मैं खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील करूँगी, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरी डुग्गू ढाल बनेगा। एंड डुग्गू मेरी बहुत केयर करता है, आप शायद यकीन नहीं करोगे, डुग्गू मेरी बहुत केयर करता है। मैं कहीं ब्लॉग कर रही हूँ, मेरी गलती से आँख से आंसू निकल गया तो वो देखता रहेगा, मम्मा वो मतलब मेरी तबीयत ख़राब होगी ना, वो आलती पालती लगाएगा और मुझे अपना सर मेरी उस पे रखेगा। मुझे शायद बच्चों के कारण बहुत हद तक जो अकेलापन है वो नहीं काटता। तो बहुत
तो होता है यार ऐसा, अच्छा लगता है ना, तो मुझे पता नहीं है को ऐसा लगता है। और बेटियां तो आप जानते ही हो, विजया छोटी है, थोड़ी नासमझ है, तो उतना ज़्यादा समझती नहीं है। बट अगर मुझे गलती से कुछ भी लगी है चोट या कहीं पे भी लगी है, मेरे हाथ में मैंने बैंडेज लगा के रखी है, तो डेली पूछती मम्मा काओ, मम्मा काओ। तो मतलब ऐसा लगता है कि भगवान जी कहीं ना कहीं से पूर्ति आपकी कर देते हैं। देखो अब कंपैरिजन नहीं हो सकता, बच्चों का प्यार बच्चों का होता है, हस्बैंड का प्यार हस्बैंड का होता है, बट लाइफ में जो खालीपन है बच्चों से रौनक होती है एक्चुअली में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो यार मैं सुबह मिलती हूँ, पता मैं बात करने बैठूँ ना तो मैं बहुत बात कर सकती हूँ, और मुझे ना लाइव आने के लिए बोलते हो आप लोग, मैं लाइव ना ही आती हूँ, मैं लाइव नहीं आती हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है, राजा बोली थी, उसके पीछे एक रीज़न है कि जिस दिन मैं लाइव आऊँगी ना शायद मैं नहीं रोक पाऊँगी, मैं लाइव में बहुत गंदा रो सकती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मेरे अंदर इस चीज़ का भी फियर हो गया है कि जिस दिन मैं आई, क्योंकि क्या होता है ना कमेंट पढ़ के भी आपको रोना आ जाता है। जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं ना, वो लोग मुझसे बोलते 2017 से देख रहे हैं, 18 से देख रहे हैं, एज अ पेयर देख रहे हैं, तो मुझे ना आंसू आ जाएंगे, मैं रो लूँगी और मैं इमोशनली इतनी वो ना हो जाऊँ कि मैं कुछ भी बोल दूँ या कुछ भी हो जाए, है ना। इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। जिस दिन मैं बहुत अच्छे मूड में होंगी ना उस दिन मैं लाइव आऊँगी, ताकि मैं गाना गा पाऊँ, आपका को एंटरटेन कर पाऊँ, है ना। और रोते हो तो ब्लॉग मैं कर ही रही हूँ, मैं पागल हो गई रो के, क्योंकि बट आज मैंने सोचा था आज नहीं रोना शिवानी ने, तो मैं आज नहीं रोई। तो चलो मैं सुबह मिलती हूँ आप लोगों से, बच्चों को सुबह स्कूल ही भेजेंगे, है ना, उसके बाद हम ब्लॉग एंड करेंगे। अब ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं आलू उबाल रही थी, और मुझे ना थोड़ा सॉर्ट करके रखना पड़ेगा रात ही में, क्योंकि मैं डेली 10-15 मिनट पहले सोचती हूँ क्या बनाना है, और एकदम फिर होता है कि ठीक है यार ये बना रहा है। तो मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया। अब आटे में मैं नमक डालना भूल गई, हम लोग बिना नमक का आटा खाते नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से पूरी जो है वो गले से उतरी है, पूरी खाई ही नहीं जा रही थी। अजवाइन डाली, नमक डालना भूल गई। फिर अचार का सहारा लिया, सब्जी का सहारा लिया, तो यहाँ पे बन गई थी हमारी आटा हो गया था। आलू मैंने उतार दिए थे, एकदम गरम गरम थोड़ा उसका भाप निकल रही थी। तब तक मेरे को लगा कि जो पूड़ी है वो बना लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया आजकल सुबह का काम मेरा यही रहता है, और आई थिंक हर मदर का यही काम रहता होगा जब तक बच्चों के स्कूल हैं। एंड स्कूल में देखो आपको होता है सुबह उठने में दिक्कत, बट क्या होता है ना जब बच्चे चले जाते हैं ना उसके बाद आपको काफी सारा टाइम मिल जाता है जिसमें आप घर खुद को देख सकते हो। फिलहाल मैं खुद को नहीं देख पा रही थी क्योंकि मेरी हाउस हेल्प नहीं आ रही थी, तो मेरे को ये था कि मेरे को तो काम ही करना है और सब देखना है, तो इसीलिए तो वो रहता है। वैसे आपको टाइम ऐसे मिल जाएगा कि आप अपने जितने भी एक्स्ट्रा काम हैं वो कर सकते हो, चाहे वो आपको कुछ राशन लेने जाना भी हो तो वो भी कर सकते हो, या कहीं जाना है कुछ घंटों के लिए तो वो भी कर सकते हो। इवन एक मूवी भी देख सकते हो जाके, और दो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर के काम ही इतने रहते हैं सुबह। अगर सुबह ढंग से काम ना करो तो फिर ये होगा कि आपका पूरा दिन घर समेटने में ही लग जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे घी डाला है, राई और जीरा डाला, तो इनकी एकदम प्लेन सी सब्जी बनाती हूँ मैं जीरा राई में, और ना ये घी में बनाती हूँ, तो इससे जो टेस्ट है ना बच्चों को बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस जो है वो आती है, खुशबू बड़ी अच्छी आती है घी वाले आलू में। तो यार मैंने हल्दी डाली, उसके बाद फिर मैंने आलू डाला, कोई प्याज नहीं डाली क्योंकि जिया जो है दोनों का कंबाइंड टिफिन बनता है, डुगू प्याज खा लेता है, जिया जो है वो प्याज निकाल देती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करती कि उसको प्याज निकालने की मेहनत लगे, एटलीस्ट वो अपना टिफ़िन ख़त्म करके आ जाए। और ये कुछ ऐसे टिफ़िन है जो ये ख़त्म कर देती, जैसे आलू पूड़ी हो गई, वो मिसली हो गई, अप्पे हो गए, तो काफ़ी सारे टिफ़िन आइडियाज़ जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो सब्जी है वो करी, उसके बाद फिर रैपिंग पेपर में इसको रैप किया। तो ये मैं डी मार्ट से ही ले आई थी, पहले मैं फॉइल में करी थी। अब मैं ना 3-3 पूरी बना दी मैंने। अब मैंने यहाँ एक एक टुकड़ा जो है वो तोड़ तोड़ के रखा क्योंकि 3 रखते नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मैंने निकाल दिया था कि 3 पूरी, अगर कभी आप 3 रोटी रख रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता यार किस क्वांटिटी में रखूँ मैं, या डुगू की 4 रखूँ उसकी 2 रखूँ, मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी जिया पूरा टिफिन खत्म करके आ जाएगी, कभी कभी ये पूरा टिफिन खत्म करके आ जाएगा, फिर उसका टिफिन खाएगा, तो ऐसा कुछ होता है कि मेरे को कभी कभी इन लोगों का कुछ समझ में आता नहीं है। तो मैंने फिर से तीसरी पूरी रखी, तो फिर मैंने एक टुकड़ा तोड़ के अलग कर दिया। एंड ये हो गया था हमारा इन लोगों का लंच। जिया का लंच बॉक्स भी मुझे संडे को सॉर्ट करना है क्योंकि इसका ही मैं डुगू जैसा ही लेके आऊंगी, स्टील का टिफिन है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था। एंड देन फिर चोटी करने बैठी थी मैं क्योंकि जिया के बाल बड़े हैं,
तो मुझे ना कई बार लगता है इसके बाल कटा दो, मेरे को लगता है कि बाल कटाऊंगी तो इसकी गर्दन पे पसीना आएगा, फिर ये परेशान होगी, इसके मुंह पे आएगा, अटी सब एक साइड में हो जाते हैं, बाल पूरे बंद जाते हैं। फिर मैंने इसकी जो छोटी है वो गूंथ दी थी। थोड़ा सा जिया का रहता है हेयर स्टाइल वगैरह का, पर मैं इतने हेयर स्टाइल करती नहीं हूँ। एज यू नो, जिया को देखा होगा आपने, तो जिया करवाती नहीं है, वो बैठती नहीं, बड़ी मुश्किल से उसका मैं कंघी कर पाती हूँ। और वो भी मेरे को धमकी देनी पड़ती है कि तेरे बाल कटा दूंगी, और उसको बाल नहीं कटवाने हैं अपने, उसी को नहीं कटवाने हैं। तो यहाँ पे कोई छोटी करी। उसके बाद फिर इनको दूध वूध दे दिया था, इन्होंने दूध पिया है अपना, और दूध पी के जाएंगे अभी ये लोग। तो ये जिया अपना 2 दिन से होमवर्क कर ही नहीं रही है, वो बैठती ही नहीं है आजकल होमवर्क करने, पूरे टाइम भगती रहती है। फिर मैंने डुग्गू को बोला कि डुग्गू तू होमवर्क कर दे। आई थिंक इसमें क्लिप ऐड है या नहीं, डुग्गू उसका होमवर्क कर रहा है, ये देखो सारा होमवर्क बचा हुआ था इसका। तो मैं इनको बोल रही थी ये होमवर्क नहीं कर रही है, एक का तो देख लो यार, इसको मेरे को जिया को टैकल करने में काफी डिफिकल्टी हो रही है। तो यहाँ पे डुग्गू ने किया, फिर दोनों बच्चों को मैंने बहुत ही प्यार से स्कूल भेजा। तो डुग्गू का हमेशा होमवर्क कंप्लीट रहता है। तो डुग्गू थोड़ा सा हो गया है, एज के साथ साथ बच्चे करने लगते हैं, ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। तो मैं जब जिया नहीं करती है तो मैं छोड़ देती हूँ। और क्या होता है, मैं छोड़ देती हूँ, उसमें लिख के आ जाता है इनकम्प्लीट होमवर्क, मैम लिख देती है। मेरे को लगा लिखने दो, अगर वो नहीं कर रही है तो मैं तो नहीं करूंगी, पर डुग्गू से मैंने करा दी कि डुग्गू एक तो कर दे, क्योंकि 2-2 कॉपी थी। तो वहां पे ना मैंने बोला झाड़ से ना अलग रहना है, ये जो इतनी बड़ी झाड़ है ना इसमें सांप हो सकता है, तो उसको अलग कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें घुस के ही बैठा हुआ तो दिखेगा नहीं। मैं मॉर्निंग बोल टू रही ऑल ऑफ ध्यान यू। से तो जाना। दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया है। आज मैंने ना समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं हमेशा ना आधे घंटे पहले उठती हूँ और फिर सोचती रहती। फिर मेरे को लगा था यार पास्ता बनाते हैं टिफिन में। फिर मेरे को लगा नहीं, कल मेरी मम्मी से ली थी, आज रोटी वोटी कुछ बनाते हैं। फिर मेरे को लगा आलू उबालते हैं। फिर मेरे को लगा पराठे बनाएंगे। फिर मेरे लगा पूरी बनाएंगे। तो मस्त सब्ज़ी बनाई मैंने, जीरे वीरे में छौंक के, और पूरी जो है वो दे दी। तो बच्चों का खाना मेरा ऐसा रहता है कि चलता फिरता खाना कभी भी नहीं मैं देती, कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो मैं बना देती हूँ ढंग से। तो एकदम सब कुछ एकदम फ्रेश बॉयल आलू, फ्रेश आटा सब करके इनको दिया, दूध दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दिए, इन्हें खाया पिया, उसके बाद फिर निकल गए स्कूल के लिए। अभी फ़िलहाल मेरी इस कैमरे की बैटरी जो है ना वो जा रही है, और कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड। तो चलो यार, पता नहीं क्या किया है मैंने इस ब्लॉग में, क्या नहीं किया, पर थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग इतने अच्छे हो ना, तभी आप लोग किसी को हर्ट नहीं करते। एंड मेरी कम्युनिटी बहुत, क्या बोलते हो उसे, समझने वाली है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ ही बोलूँगी मैं, क्योंकि एज अ फैमिली ही मैंने आप लोगों को देखा है। कभी मिलेंगे कहीं, कोई ना कोई तो मिलता रहता है, पर मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।